Dear students, hello everyone. This is your lovely YouTube class KP Physics. ठीक है और today's topic is one of the most interesting and important chapter स्केलर एंड वेक्टर. प्यारे बच्चों, ये आपका प्यारा सा YouTube क्लास केपी फिजिक्स. केपी क्लास में आप आज पढ़ेंगे अदिश एवं सदिश. ठीक है, अभी तक आपने भौतिकी में, फिजिक्स में हमारा भौतिक विज्ञान की दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड और मात्रक एवं विमा यानी कि यूनिट और डायमेंशन पढ़ा है. तो प्यारे बच्चों, भौतिक राशि जो आपने पढ़ा है वो चूंकि भौतिक राशि जो है जिसका मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, जिसका मापन हम लोग कर सकते हैं, वो भौतिक राशि है. लेकिन दिशा के अनुसार और परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अनुसार भी, है ना, भौतिक राशि को दो भाग में बांटा गया है. पहला तो आपका है अदिश और दूसरा है सदिश, स्केलर एंड वेक्टर. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सदिश, अदिश एवं सदिश लिखते हैं. अदिश एवं सदिश. ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर. ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि अदिश, नाम से ही देखिए, जिसमें दिशा नहीं हो. दिश माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो. तो भौतिक राशि जिसमें दिशा नहीं हो, परिमाण हो. परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड. ठीक है ना, किसी भी भौतिक राशि जो होगा वो परिमाण उसमें होंगे. परिमाण हो, है ना, पर दिशा नहीं हो. दिशा नहीं हो, ऐसे भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो पर दिशा नहीं हो, अदिश कहलाते हैं. अदिश कहलाते हैं. क्लियर है? ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो पर दिशा नहीं हो, ये भौतिक राशियां अदिश कहलाते हैं. अदिश कहलाते हैं. जैसे, इसका एग्जाम्पल, जैसे क्या हुआ बताइए तो, लंबाई, ठीक है ना, द्रव्यमान, समय, ठीक है ना, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, ये सभी में दिशा नहीं है. दूरी, है ना, आदि आदि. क्लियर है? इसमें कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होते हैं. सिर्फ परिमाण होते हैं. ठीक है, और दूसरा है सदिश. दूसरा है सदिश, दिशा के साथ, है ना, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी. यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. ये भौतिक राशियां या वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, सदिश राशि कहलाती है. ठीक है ना. जैसे विस्थापन, अभी मैं बताऊंगा आपको. विस्थापन, ठीक है ना, त्वरण, बल आदि. ठीक है ना. चूंकि एक सरल रेखा में गति चैप्टर है जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैंने सोचा पहले उसे पढ़ा दूं, बट चूंकि उसमें ये सभी राशियां आएंगे आपका, विस्थापन, त्वरण, बल, है ना, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, आपका लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान, टाइम, ये सारी राशियां, दूरी, स्पीड, ये सभी राशियां आएंगे. तो ये
सदिश हैं या अदिश हैं, यदि ये आपको पता नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा दिया जाए। आप जान लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है ना? तो ये सदिश राशियां हैं। ठीक है, अब इसका निरूपण कैसे करते हैं, सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं? तो देखिए, सदिश का निरूपण हम लोग, जैसे ये है, ये डायरेक्शन बता रहा है, ये लाइन नहीं समझिएगा, ये डायरेक्शन बता रहा है ना। ये सिर्फ ये पॉइंट यदि ले लें, ए एक वेक्टर है, ए एक सदिश है, तो इसके माथे पर एक एरो डाल दीजिएगा तीर जैसा, यानी कि इसमें दिशा है, इसमें दिशा है, तो ये सदिश हो गया, ये सदिश हो गया वेक्टर। ठीक है ना? बट यदि यही दिशा को आप ए दिशा है और इसको बंद कर दिए, दिशा में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, परिमाण तो सब में रहता है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका अदिश। अदिश, इसको मॉड कहते हैं हम लोग। ठीक है ना? है ना, मॉड, इसको पढ़ते हैं मॉड ए, लिख देते हैं हम लोग, मॉड ए या मॉड ए पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मॉड ए, ये वेक्टर है बट उसको बंद है, वो डायरेक्शन बंद है, डायरेक्शन नहीं है उसमें, अर्थात ये अदिश, अदिश राशि हुई है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी, आया समझ में? तो सदिशों का निरूपण अर्थात हम लोग वेक्टर और स्केलर को ऐसे निरूपित कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि सदिश के लिए हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिएगा, ए बी सी पी, ठीक है ना, उसमें वेक्टर यानी एरो लगा दीजिएगा, कहने का मतलब उसमें डायरेक्शन है। ऐसे ही हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? और अदिश में क्या होगा, स्केलर में कुछ नहीं, सिर्फ ए भी रहेगा तो भी ये अदिश है ना। वो चूंकि अब वेक्टर के रूप में यदि है ना, वेक्टर के रूप में है, तब इसको हम लोग मॉड में कर देते हैं, मापांक जिसको कहते हैं, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसमें, मॉडुलस कहते हैं उसको, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं मॉड ए। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि सदिश संबंधी कुछ परिभाषाएं हैं, वो आप जान लीजिए। ठीक है, सदिश संबंधी कुछ परिभाषाएं हैं, वो आप जान लीजिए। इसे बच्चों नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना? चलिए, और ये वीडियो, ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा, है ना, जितना भी हो सके टोटल कंप्लीट सिलेबस कवर करूंगा, है ना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, है ना। आज मैं कुछ सदिश और अदिश के बारे में चर्चा कर रहा हूं, और सदिश संबंधी कितने प्रकार के सदिश होते हैं इसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सदिश संबंधी कुछ मौलिक परिभाषाएं। तो सबसे पहले है ना, तुल्य सदिश, जिसको हम लोग इक्वल सदिश कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सदिश संबंधी कुछ मौलिक, फंडामेंटल, ठीक है ना, मौलिक परिभाषाएं। ठीक है ना, सदिश संबंधी कुछ मौलिक परिभाषाएं। ठीक है ना, सम फंडामेंटल डेफिनेशन। ठीक ना, सम लिखने क्या, सम फंडामेंटल डेफिनेशन रिलेटेड वेक्टर्स। ठीक है, रिलेटेड वेक्टर्स। ठीक है, या रिलेटिंग वेक्टर कर दीजिए। ठीक है ना, रिलेटिंग वेक्टर, रिलेटेड या रिलेटिंग वेक्टर्स, वेक्टर से संबंधित कुछ मौलिक परिभाषाएं। ठीक है, पहला तुल्य सदिश, तुल्य सदिश। ठीक है, तुल्य, नाम से ही पता चलता है कि तुलना कर रहे हैं, किसी से तुलना कर रहे हैं। तो कैसे तुलना करेंगे, जैसे ये लड़का है और ये भी लड़का है, दोनों का उम्र 5-5 बरस का है, ये दोनों का उम्र 5 बरस है। ठीक है ना, तो दोनों करीब करीब बराबर है, करीब करीब क्या, बराबर ही है ना। तो ऐसा सदिश पैरेलल होना चाहिए,
ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इक्वल, इक्वल भी नाम है इसका, ठीक है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ठीक है बच्चों, इक्वल वेक्टर। तो यदि दो सदिश एक पैरेलल है, देखिए दोनों समांतर है ये, ठीक है ना, समांतर है, ठीक है। ए कोई सदिश है, दूसरा कोई दूसरा बी सदिश है, और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि मापांक यानी कि परिमाण बराबर है और दिशा भी सेम है, दिशा भी एक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। आया समझ में? यानी कि दो समांतर सदिश, दो समांतर सदिश जिसका परिमाण एवं दिशा बराबर हो, आपस में या वे आपस में तुल्य सदिश या इक्वल सदिश कहलाते हैं, तुल्य सदिश कहलाते हैं, है ना। ए बराबर बी, इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इसको समान सदिश भी कहते हैं हम लोग, समान सदिश, समान सदिश, इक्वल नाम से ही पता चल रहा है, समान सदिश, एक जैसा, एक बराबर। क्लियर? नंबर दो है आपका विपरीत सदिश, यानी कि अपोजिट वेक्टर, है ना। विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, ठीक है। विपरीत सदिश का मतलब क्या हुआ? अपोजिट, है ना, उल्टा, अपोजिट वेक्टर, ठीक है बच्चों। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? उल्टा, है ना। यानी परिमाण तो बराबर है, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड वो बराबर है, बट डायरेक्शन, दिशा कैसा है? उल्टा है उसका। जैसे पहले डेफिनेशन में लिख देता हूं, दो समांतर सदिश का परिमाण बराबर हो, लेकिन दिशा विपरीत हो, विपरीत मतलब उल्टा हो, है ना, विपरीत हो, उसे विपरीत सदिश या अपोजिट या ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं, ठीक है ना, विपरीत सदिश कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे ए कोई सदिश है, ए कोई सदिश है, ठीक है, और बी कोई सदिश है सेम, लेकिन देखिए डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है ना। इसी में आपको दिखा देता हूं मैं, जैसे ए कोई सदिश है ये, और बी सेम है ना, पैरेलल भी है, माने समांतर भी है, लेकिन डायरेक्शन इसका अलग है ना, दिशा इसका अलग है। एक उस पूरब में है तो दूसरा पश्चिम में, ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में। क्लियर है? तो परिमाण एक हो पर दिशा अलग हो तो वो आपस में विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। ये सारे अभी जो 11 के एग्जाम होने वाले हैं टोटल इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपको, एक एक चीज को अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। और सब्सक्राइब जब कीजिएगा तो बेल जरूर बजा दीजिएगा, ताकि मेरा जितना भी वीडियो है सब आपके पास चला जाए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, है ना। फिर मैं कुछ आपके पास वीडियो लाऊंगा जिसमें कि 11 और 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, सेट है मेरे पास, वो मैं आपको करवा दूंगा। इससे आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। अगला है शून्य सदिश, यानी कि नल वेक्टर। शून्य सदिश, है ना, इसको हम लोग नल वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर, है ना, नल वेक्टर, ठीक है। नाम से ही पता चलता है शून्य है,
नाम से ही पता चलता है शून्य है, ठीक है ना। तो यदि दो सदिश हो, अपोजिट है, देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे कि एक जैसे ए कोई सदिश था, ए कोई सदिश था ना इस दिशा में, और बी आपका था इस दिशा में, तो परिमाण तो इक्वल है, इसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ए बराबर बी है, बराबर भी है, लेकिन इसमें ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव साइन लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना बात को। क्यों, कभी भी भूल से भी बी में ऐसे नहीं कीजिएगा, ये रॉन्ग है। आप बी को वेक्टर का डायरेक्शन वही रहेगा, बी वेक्टर पढ़ते हैं इसको, बी सदिश ए सदिश, उसमें डायरेक्शन यदि अपोजिट डायरेक्शन यदि उल्टा है, डायरेक्शन यदि विपरीत दिशा में है दिशा, तो इसमें माइनस का साइन लगा देते हैं, है ना। अब दोनों का परिमाण करते हैं हम लोग, तो सॉरी दोनों का प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, योग करते हैं, तो ए प्लस माइनस बी, चूंकि हम जान रहे हैं, यहां लिख दीजिए चूंकि ए बराबर बी है ना, तो ए माइनस ए ही हो जाएगा इक्वल टू 0। ये लेकिन इसमें वेक्टर लगा रहेगा, इसमें वेक्टर लगा हुआ रहेगा, इसका जो दिशा होता है वो यादृच्छिक होता है ना, यादृच्छिक। वो कभी भी ये एक दिशा सिर्फ माना जाता है कि इसमें दिशा यादृच्छिक है, क्लियर है। तो ऐसे दो सदिश है ना जिसका योग शून्य हो, ऐसे दो सदिश जिसका परिमाण जो हो सदिश को शून्य सदिश सॉरी योग शून्य हो, है ना, उसके परिमाण को हम लोग शून्य सदिश कहते हैं, क्लियर है। लिख लीजिए या लिख सकते हैं तो लिख लीजिए सुनकर, है ना। ऐसे दो सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसे सदिश लिख दूं मैं क्या, ऐसे सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे निरूपित करते हैं, ये 0 से, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है ना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, एकदम याद रखिएगा। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर में काम देगा, जैसे यूनिट डायमेंशन, मात्रक और विमा दिया आपको, ठीक है ना, उसी प्रकार ये चैप्टर आपको 12 में भी आपको काम देगा। ये चीज ये जान लीजिए आप, 12 में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे ना, टोटल वेक्टर पर ही है, पूरा डिपेंड है। मैंने फिजिक्स का एक एक कड़ी है, जैसे कि 2 3 4 5 10 20 कड़ी मिलके एक फूल का माला तैयार होता है ना, ये फूल का माला तैयार होता है। ऐसे एक कड़ी बीच से निकल जाए तो ये फूल का माला नहीं बनेगा बच्चों, एक यदि कड़ी हट जाए तो ये माला नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार फिजिक्स का हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट, हर एक डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेशन किया हुआ है, एक रिलेटेड किया हुआ है, संबंध है एक दूसरे का, एक नहीं जानेंगे तो दूसरा नहीं जान पाएंगे, क्लियर है। तो आप ये जान लीजिए, ठीक है ना, कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये शून्य सदिश हुआ। एक चीज यूनिट वेक्टर को मैं अलग से बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छा से देखेंगे, ठीक है ना, और समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एकांक, ये नंबर हुआ 4, एकांक सदिश, एकांक सदिश, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब ये एकांक हो गया, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एकांक परिमाण के सदिश को एकांक सदिश कहते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड परिमाण एकांक, ठीक है। एकांक परिमाण के सदिश को एकांक या यूनिट वेक्टर कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं, ठीक ना, एकांक सदिश कहते हैं। जैसे जैसे ए पर कैप, कहेंगे सर ये क्या है ना, कहेंगे कि ये क्या है, तो ए पर कैप, टोपी जैसा पहना हुआ है नहीं, तो एक पर कैप, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ इसमें दिशा है, ये इसका वैल्यू परिमाण जो है 1 है,
परिमाण कितना है, 1 है, ठीक ना। जैसे देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, एक कैप का मतलब क्या होता है। एक कैप का मतलब हुआ कि, रुकिए, ए कैप का मतलब हुआ ए कोई वेक्टर है, ए कोई सदिश है और बटे इसका परिमाण है। तो परिमाण को हम लोग कैसे बताए थे, अदिश को मॉड के रूप में पहले पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, तो मॉड के रूप में इसको दे दिए, ठीक ना। तो दोनों का है ना सॉरी, ये एक ए सदिश को यदि ए मॉड से, ए अदिश से डिवाइड कर देते हैं, है ना। एक एग्जांपल से मैं बताता हूं, जैसे कि एक एकांक सदिश है, मान लिया ए, ये बराबर, जैसे कि 5 न्यूटन का फोर्स कहीं लग रहा है, तो दिशा होगा इसमें क्या होगा, दिशा होगा, साथ में दिशा है, बाय 5 न्यूटन, मापांक किसका, मैग्नीट्यूड, है ना। मात्रक x बराबर क्या पढ़ाए थे, n इंटू यूनिट, तो नंबर हुआ ये नंबर है। दिशा इसमें नहीं है, इसमें दिशा नहीं है, तो 5 एकम 5, सिर्फ दिशा, समझ रहे हैं बात को ना, सिर्फ दिशा। तो ये क्या बता रहा है, सिर्फ दिशा, इसका मान 1 है, बराबर 1, माने किसी में सिर्फ इसको गुना कर दीजिएगा, किसी भी अदिश में, किसी भी स्केलर में, तो वो वेक्टर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए, तो ए वेक्टर बराबर क्या हो गया बच्चों, यानी कि ए अदिश मॉड ए, यानी कि कोई भी परिमाण हो उसके साथ दिशा, उसके साथ दिशा, यदि दिशा है इसमें, ये मॉड ए, इसके साथ यदि कोई दिशा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। याद रखिएगा इसको, है ना, इसको अलग से नोट कर लेते हैं, ए, ठीक है, बराबर ये मॉड ए, है ना, और साथ में ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दोनों याद रखिएगा, 1 और ये 2, क्लियर है, ठीक है ना, इसको जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो हम लोग के 3 होते हैं, जो समकोणिक होते हैं आपस में। कैसे होते हैं, समकोणिक, तो वो इसके बाद में बताने जा रहा हूं। समकोणिक यानी कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। 5वां, समकोणिक एकांक सदिश, समझिएगा बच्चों, बहुत अच्छा से समझिएगा इसको, ठीक ना, है ना, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, ठीक है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, ठीक है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, ये आई जे के होता है, ये आई जे और के कैसे होता है ये मैं आपको, यूनिट का तो सिंबल आपने समझ लिया ना, कि किसी भी ए हो, बी हो, सी हो, किसी पर कैप लगा देंगे, ठीक ना, टी हो, जो भी है, ठीक है। आई जे के, ये कहां से आया, समकोणिक, नाम ही पता चलता है समकोण, तो समकोण किसे कहते हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री, है ना। 3 प्रकार के कोण आप जानते होंगे, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, खैर वो अलग बात है, वैसे और भी कोण होते हैं, ऋजु कोण, कोटिपूरक कोण, तो वो सब अलग चीज है। हम लोग अभी 3 कोण पर, एक कोण पर बात करेंगे, समकोण, है ना, समकोण, आपस में ये समकोण है। जैसे ये बोर्ड देख लीजिए आप, तो ये आपका हो गया क्षैतिज और ये हो गया ऊर्ध्वाधर, यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे पर कट रहा है। देखिए जैसे कि मैं एक फोटो बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको पहले मिटा देता हूँ मैं, समझिएगा, बहुत अच्छा से इसको समझ लीजिएगा। समकोणिक, ये लिख लिया आप लोगों ने, समकोणिक एकांक सदिश, मैं ऊपर एग्जांपल देके समझा रहा हूँ इसको मिटा के, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा से समझिएगा। इसका काम अभी आपको पूरे फिजिक्स में पड़ेगा, है ना। मेरा एक एक चीज जो डेफिनेशन है बच्चों, वो ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है ना, बार बार रिपीट करके देखेंगे ताकि आप अच्छा से समझ सकें। देखिए समकोण क्या है, ये एक एक्स एक्सिस है आपका, ये एक वाई एक्सिस है आपका, तीसरा जेड एक्सिस है। एक कोना, यदि आप दीवार का कहीं कोना, घर का कोना लीजिएगा तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देखिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये तीसरा है आपका जेड एक्सिस, देखिए, है ना। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तीसरा तो मैं इधर से कर नहीं सकता, तीसरा मैं इसको ऐसे कर नहीं सकता, तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, ये आपका जेड एक्सिस,
क्लियर है? ये ऑर्थोगोनल ओ मान लेते हैं इसको, सेंटर, है ना। ऐसे आप लोग प्लेन में क्या देखते हैं, 2 डायमेंशन, एक सरल रेखा। देखिए एक सरल रेखा में गति में हम लोग पढ़ाएंगे, एक सरल रेखा में सिर्फ गति इसमें हो रहा है ना। 2 डायमेंशन में जब आप सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति पढ़ेंगे तो देखिए इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, यानी एक्स भी और वाई भी, है ना। और जब आप प्लेन वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में कोई गति हो रहा है, एक मक्खी चल रहा है ना, कहीं पर यहां पे, तो क्या 3 दिशा में, 3 डायमेंशन में, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे यहां पर कोई पॉइंट है और यहां गया तो एक्स में भी गया, वाई में भी गया और ये थोड़ा जेड में भी गया होगा, चाहे उधर या इधर। समझ रहे हैं बात को ना, यानी 3 एक्सिस में वो, 3 अक्ष में वो घूम रहा है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है ना। 3 डायमेंशन, जैसे कि घन, घनाभ, ये सब सिलेंडर, है ना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, बेलन वगैरह जो होता है, गोला, ये सब। तो तीसरा ये है आपका, क्लियर है। तो एक्स वाले को हम लोग यूनिट वेक्टर में आई कैप कहते हैं, वाई वाले को जे कैप कहते हैं और जेड वाले को के कैप कहते हैं। क्लियर है? अच्छा से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सदिश का योग कैसे होता है वो जल्दी जल्दी जान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला है सदिश का योग, सदिश का योग में, सदिश का योग हम 2 प्रकार से आज सीख लेते हैं। पहला है सदिश का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय योग। क्रम विनिमय में कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय योग कर दीजिए या क्रम विनिमय नियम कर दीजिए, क्रम विनिमय नियम से योग, ठीक है। जैसे ए कोई वेक्टर है, देखिए ए, बी कोई वेक्टर है, ये बी, है ना, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, रिजल्टेंट, परिणामी यही है बच्चों, ठीक ना। समझ में आ रहा है? एक का टेल, ये हेड, यहां से टेल, हेड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सदिश मतलब न्यूनतम दूरी को, जो दिशा होता है, देखिए ये ऐसे गए हम और ऐसे गए, तो हम टोटल दूरी ये हो गया, ये विस्थापन है बच्चों, है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा सरल रेखा में गति बताऊंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दिशा के बारे में जानने के लिए आपको ये चैप्टर में पहले पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी को हम लोग, है ना, विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन इसमें देखिए यही है, इसीलिए विस्थापन सदिश है जबकि दूरी अदिश है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो ये हमारा ए प्लस बी, और यदि ऐसे ही ले लें, मान लिया ऐसे, ये बी, पहले बी, है ना, तब ए, सॉरी, ये बी और ये ए, बी और ये ए, तब भी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर है? इसी लॉ को हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव या क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। एक चीज और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आज, वो है साहचर्य नियम, यानी कि एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। योग का साहचर्य, सदिश योग का साहचर्य नियम, है ना, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है बच्चों। लॉ देखिएगा, ये मान लिया कि ओ ए वेक्टर है, ये पी कर दीजिए, ये बी वेक्टर है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये ए ओ पी यहाँ क्यू कर दीजिए, ये कर दीजिए आर कर दीजिए, तो ये हो गया ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, ये ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट है ओ क्यू, ठीक है, जिसको हम लोग ने कहा आर, ठीक है ना, और प्लस ये सी कर दीजिए, है ना, ठीक है। तो ए प्लस बी, ये ब्रैकेट, अब प्लस सी, यानी कि क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया, ये ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, तीनों का ये हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस, ए ओ ए बी सी, और ये आपका रिजल्टेंट हो गया आर बराबर, सॉरी आर यहां दे चुके हैं, इसलिए ये सिर्फ रहने दीजिए ए, ठीक ना। तो ये आ गया आपका ए प्लस बी प्लस, तो
तो ये आपका आ गया, तो ये इधर से भी आना चाहिए। अब हम लोग कर रहे हैं, ए को अलग कर लिए, ए को अलग कर लिए, प्लस बी प्लस सी, इधर यहाँ नहीं लिखते हैं, इधर करते हैं, ए को अलग कर लिए, प्लस बी प्लस सी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन समझिएगा, अलग चित्र नहीं बना रहा हूं मैं, इसी में देखिएगा, बी प्लस सी, ठीक ना, बी प्लस सी या बी प्लस सी, ठीक ना, और प्लस ए, यदि ये कितना हो गया, ये आपका हो गया बी प्लस सी, और इसमें ए को जोड़ दीजिए, ए को जोड़ दीजिए, तो ये और प्लस ये, फिर यही आ गया कि नहीं, समझ में आता है ना। तो ये हो गया ए, क्या हो गया आपका, ए और बी प्लस सी आपका हो गया पी क्यू, पी आर प्लस ये वाला पी आर हो गया आपका बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी पी आर वेक्टर, और पी आर क्या है आपका बी प्लस सी, पी आर क्या है बी प्लस सी। तो मिला जुला के रिजल्टेंट क्या आ गया, ओ आर, है ना, ये भी ओ आर और ये भी आपका ओ आर आ गया, ठीक है, ओ आर आ गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बात। ये रिजल्टेंट नहीं करके फिर ओ क्यू कर दीजिए आप, ठीक है ना, ओ क्यू, ठीक है जी। तो ये भी ओ आर और ये भी ओ आर, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू आ गया ए बाहर प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। यही तो एसोसिएटिव लॉ है, यही तो एसोसिएटिव लॉ है, यानी कि साहचर्य नियम यही है, आया समझ में। तो आज बच्चों मैं इतना ही रखता हूं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसे जरूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, और बेल जरूर बजाएं, ताकि मेरा टोटल वीडियो आपके पास पहुंचे और आप इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद।